जो चल रहा था असाइनमेंट चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने अनबैलेंस डिस्कस किया था। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मल्टीपल असाइनमेंट प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी। तो अनबैलेंस का एक ही क्वेश्चन कराया था हमने, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नए चैप्टर की ओर चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक। तो प्रॉब्लम का, ठीक है, इसमें हम देखना चाहते हैं, हमें असाइनमेंट कॉस्ट पूछनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें पता होता है जो असाइनमेंट प्रॉब्लम दो तरह की होती है, एक तो बैलेंस होती है और एक अनबैलेंस होती है। तो हमें चेक करना पड़ता है ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। बैलेंस होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हमने इसमें असाइनमेंट कॉस्ट निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगाएंगे, वेरिएंट मेथड सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर ये अनबैलेंस है तो फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके लिए डमी रो या डमी कॉलम को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ना तो पता है ना यहाँ तक। चलो तो मैं चेक करता हूँ इसमें रो कितनी है, एक दो तीन चार पांच तो रोज है इसमें, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, एक दो तीन चार कॉलम है। तो मतलब किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मुझे, कॉलम को। क्यों, क्योंकि एक कम है इसके अंदर, तो एक डमी मुझे इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो डमी कॉलम को इंट्रोड्यूस में कर देता हूँ फटाफट से। तो स्टेप सब आते हैं आपको लिखने जी। स्टेप वन, तो क्या करेंगे फटाफट से देखो, वन टू थ्री फोर, और ये मैंने डमी ले लिया है, जीरो जीरो जीरो, जो भी है इसके अंदर भर देंगे। नाइन, फोर्टीन और नाइनटीन, और कुछ कम हो गया, अच्छा फिफ्टीन है, ठीक है। सेवन, सेवनटीन, ट्वेंटी, नाइनटीन, नाइन, एटीन, ट्वेंटी वन, एटीन, ये जीरो आ गया। फिर क्या आएगा बच्चों, टेन, ट्वेल्व, एटीन, नाइनटीन, जीरो हो गया। और फिर टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी वन, सिक्सटीन, जीरो। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को। बताइए भाई, इतना तो हमने कर लिया, अब क्या करते हैं भाई, क्या नाम है, क्रिया, बताओ बेटा। वेरी गुड। रो में देखते हैं लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, ए बी सी डी और ई। मतलब रो को डिलीट करते हैं, फिर कॉलम को डिलीट करेंगे। तो रो में सबसे यही है, तो वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगी। और फिर सब में यही हो रहा है, तो ये चीज हो रही है सेम। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है हमको, ठीक है भाई। तो सेम यही मैट्रिक्स आपके सामने आने जा रही है। तो फटाफट से यही मैट्रिक्स फिर से हम बना लेते हैं। चलो देखिए, स्टेप नंबर 5, मतलब सेकेंड जो भी है। तो रो डिडक्शन हमने कर लिया, कुछ नहीं मिलने वाला। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और डमी कॉलम। नाइन, फोर्टीन, नाइनटीन, फिफ्टीन, जीरो। सेवन, सेवनटीन, ट्वेंटीन, नाइनटीन, जीरो। नाइन, एटीन, ट्वेंटी वन, एटीन, जीरो। टेन, ट्वेल्व, थर्टीन, नाइनटीन, जीरो। टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी वन, सिक्सटीन, जीरो। ठीक लिखा है मेरा सारे, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, हाँ आएगा ए बी सी डी ई। क्लियर है इतना। अब क्या करते हैं भाई, बताओ। स्टेप नंबर आ गया अपना 5। तो इसमें क्या करेंगे अब, कॉलम वाइज लीस्ट एलिमेंट को चूज करेंगे। तो बताइए लीस्ट कौन है, 7। तो 7 को सब में से कम कर देंगे, जरा फटाफट से कराओ। तो बताइए भाई, फर्स्ट, ए बी सी डी और ये E। बताइए फर्स्ट क्या आएगा, 2 आ गया, जीरो, टू, थ्री, थ्री। सही है भाई यहां तक, सही है। नेक्स्ट अगला बताओ, इसमें बताओ कौन है, 12 पकड़ा गया, तो घटाओ फटाफट से। टू, फाइव, सिक्स, जीरो, कितना, 3 आएगा ना। चलो फिर थर्ड वाले में बताओ, थर्ड वाले में कौन आया भाई, थर्ड लिख लेना भाई इसको, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है, बाकी नंबर तो आपको दिख रहे होंगे, ठीक। वन, टू, थ्री, जीरो, थ्री। सही बताना भाई, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखो, और फिर डमी वाला लिख दूंगा। फोर, थ्री, फोर, वन, जीरो। अच्छा, कौन सा इसमें सबसे छोटा कौन है, यही है ना। तो सबसे पहले आएगा आपका जीरो,
और फिर 4 3 4 1 आ गया। और डमी जो कॉलम था उसके अंदर जीरो था, तो जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो जीरो आने वाला है। ठीक है, तो ये भी जीरो 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 जीरो। यहाँ पे चाहो तो आप ये कितने 4 5 भी लिख सकते हो, मैंने डी लिख दिया, डमी लिख दिया, समझ में, जो चाहे वो लिख लो। ठीक, तो ये आ गई हमारी, यहाँ तक स्टेप क्लियर है एकदम। चलो अब क्या करना है हमें बताओ, असाइन करना है। तो पहले रो वाइज असाइन करते हैं तो कॉलम वाइज कट लगता है, ये सबको पता है, और जब कॉलम वाइज असाइन करते हैं तो रो वाइज कट लगाते हैं। तो बताओ ये असाइन होगा फर्स्ट वाला? नहीं होगा असाइन, इसमें कोई असाइन नहीं होगा। इस वाले में होगा असाइन? नहीं हो सकता। इस वाले में असाइन हो जाएगा, ये असाइन हो गया। तो जब रो वाइज असाइन किया है तो कॉलम वाइज क्या करेंगे, कट कर देंगे भाई। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से इधर आ जाओ, असाइन होगा क्या? नहीं होगा। असाइन नहीं होगा, कट है वो तो। अब जैसे आपने रो वाइज चेक किया, ऐसे ही क्या करेंगे, कॉलम वाइज चेक करेंगे। बताइए असाइन होगा क्या? ये असाइन होगा। तो रो वाइज क्या करेंगे, कट लगाएंगे, तो वो ऑलरेडी कट है। सेकंड में आ जाओ, असाइन होगा क्या? होगा असाइन। तो कॉलम वाइज असाइन किया तो रो वाइज क्या लगाएंगे, कट। ठीक है भैया, यहाँ तक असाइन होगा क्या? कट है वो तो। असाइन होगा, होगा असाइन। तो जब असाइन होगा इसका मतलब क्या हो गया, ये असाइन हो रहा है तो फिर क्या लगाएंगे, कॉलम वाइज असाइन हो रहा है तो रो वाइज क्या करेंगे, कट। तो वो ऑलरेडी कट ही है। कितने असाइन हुए हमारे, करने कितने थे, 5 by 5 में कन्वर्ट कर लिया ना, बैलेंस कर लिया ना इसको हम लोग। बताइए, तो जब बैलेंस हो गया तो 5 असाइन होने चाहिए थे, जबकि हुए कितने इसमें, 4 हुए। तो फिर वही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें मेथड अपना, मतलब एक मॉडिफाई मैट्रिक्स हमें बनानी पड़ेगी। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा क्या, ये ऑप्टिमल है असाइनमेंट? नहीं है ना। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट जो होता है एकदम, वो होता है ऑप्टिमल वाला। तो दिस इज नॉट ऑप्टिमल असाइनमेंट। ठीक है, तो पूछ सकता है इस बात को भी। तो अब और वैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो असाइन हुए हैं वो कितने हैं, 4। असाइनमेंट है 4, और नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम वो कितने हैं, 5 है। इस वजह से ये नहीं है हमारे क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाए ऑप्शन में तो क्या वो होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब बोलते हैं हम जब नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल हो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम। समझा की बात? तो वो टिक उसी पे लगाना है, 4 एमसीक्यूज में आता है। तो यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या करना है हमें बताओ। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, आपको पता होगा बेटा, जैसे हमने बताया था आपको। चलिए, तो क्या करते हैं बताइए, जिनमें असाइन हुए हैं उन रोज को छोड़ देते हैं और टिक किस पे लगाते हैं, जिसमें असाइन नहीं है, और रो वाइज ही टिक लगाएंगे। ठीक है, तो रो वाइज टिक लगाएंगे। तो बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, तनिष्क का कहाँ टिक लगाए, एक की में, और टिक 1 हो गया है, चलो एक ही टिक है, एक टिक है। अब इस रो के अंदर देखेंगे कहां पे कट लगा हुआ है, ये 3 बातें तो थी। इस रो में देखा हमने यहाँ कट लगा हुआ है, तो यहाँ क्या कर देंगे, टिक 2 हो गया है। समझ में आया इतना? और फिर इस कॉलम के अंदर देखेंगे जिस पर टिक लगा हुआ है, और तो नहीं है ना कहीं पर। तो इस कॉलम के अंदर क्या देखेंगे, असाइन का हुआ है, उसमें रो वाइज टिक लगाना है। तो ये 3 स्टेप होते हैं। तो यहाँ असाइन हुआ है, तो यहाँ पहले हम देखते हैं कि किस रो में असाइन नहीं है। तो इसमें भी असाइन था, इसमें भी असाइन था, इसमें भी असाइन था, इसमें भी असाइन था। इसमें नहीं था तो रो वाइज टिक लगा, पहली बात। फिर इसी रो को देखना है कहां पे कट लगा हुआ है, इस रो में, कॉलम में नहीं, रो में खाली। तो रो में देखा यहाँ भी नहीं, यहाँ भी यहाँ है, तो इस पे टिक लगा दिया, कॉलम वाइज लगा दिया। तीसरा काम ये करना है, इसी कॉलम के अंदर देखना है कहां पे असाइन है। तो इस कॉलम में कहां पे असाइन है, यहाँ पे, तो इसमें रो वाइज टिक लगाना है। ये 3। और अब क्या करते हैं बताओ, तीनों स्टेप हो गए अपने। अब क्या करेंगे बताओ, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जिसमें रो वाइज टिक लगा हुआ है उसमें ड्रॉ नहीं करेंगे लाइन। तो कहाँ लाइन ड्रॉ होगी, एक तो इसमें होगी ड्रॉ, ये लाइन 1 हो गई, लाइन 2 हो गई, इसमें कर दूं ना, लाइन 3 हो गई, बस यही तो होंगी लाइन। और कॉलम वाले में ही करते हैं, ये हो गई लाइन 4। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें यहां तक। अब क्या करूं बताओ, जो लाइन पे हैं लोग उनसे तो कुछ बोलना नहीं है, और जो लाइन पे नहीं है उन्हें लाइन पे लाना पड़ेगा, तो उनमें से घटाना पड़ेगा।
वो लीस्ट एलिमेंट चूज करो। पहले लीस्ट एलिमेंट है क्या, वन ही पकड़ा गया, वन सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है। तो वन सबसे लीस्ट एलिमेंट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वन को जो लाइन पे नहीं है उन्हें लाने के लिए घटा देंगे वन को, और जो लाइन पे है उनको कुछ नहीं देंगे, और जो दो दो लाइन पर है उन्हें थोड़ा प्यार दुलार करेंगे, मतलब उसके अंदर जोड़ देंगे वन को, ठीक है। तो जरा समझो, तो क्या करना है भाई जरा बताओ, नई जो अभी मॉडिफाई मैट्रिक्स आएगी फिर इसमें असाइन करेंगे, तो क्या पता हो जाए सारे असाइन, ठीक है। तो पता करने से पता चलेगा ये। देखो जरा ये क्वेश्चन है कितना इंटरेस्टिंग। ये वन है, फिर सेकंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये डाइस, डमी जो भी था आपका, बताना जरा। ये ये क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं, लाइन पर है ऑलरेडी, लाइन पर है, लाइन पर है ये भी, और ये दो लाइन पर है तो एक ऐड हो जाएगा इसके अंदर। इसी प्रकार से ये भी लाइन पर है, ये भी लाइन पर है भाई, ये भी है, ये भी ठीक है, ये वन ऐड हो जाएगा इसमें। सेम इसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, लाइन पे नहीं है, नहीं इसको सब्ट्रैक्ट करो, वन, फाइव, टू, थ्री का कितना हो जाएगा, टू, और इससे कोई मतलब नहीं। सही है भाई, इसमें आ जाओ, थर्ड वाला हो गया, इस पे आ जाओ, टू, यहीं तो पहुंच गए हम। अच्छा, यहाँ पे है ना, अभी डी पे नंबर लिख दो, ए बी सी और डी, ये भी इसमें आओ, ये लाइन पर है कोई मतलब नहीं, जीरो, लाइन पर है ऑलरेडी, सही है, वन ऐड हो जाएगा। अब आ गया ई, तो बताओ भाई ये टू, 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 जीरो, जीरो, वन, क्यों, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन में ऐड करते हैं, ठीक है। तभी तो तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, ताकि प्रैक्टिस में आ जाए, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपको अच्छे से, बहुत ज्यादा, और नए नए रूल भी सीखने को मिलेंगे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं नॉर्मल, कोई ज्यादा अपर लेवल का ना आएगा कोई ऐसा जो तुमसे होगा ही ना, ठीक है। आगे बताइए, अब क्या करते हैं बताओ, असाइन करेंगे फिर से, तो रो वाइज असाइन करो, हो जाएगा असाइन। तो कॉलम वाइज क्या लगाते हैं, कट, तो रो वाइज ये असाइन हुआ तो कॉलम वाइज क्या लग गया, कट। रो वाइज असाइन करो, ये हो गया असाइन, रो वाइज असाइन किया तो कॉलम वाइज क्या होगा, कट, है ही नहीं कुछ। रो वाइज असाइन किया हमने तो कॉलम वाइज क्या होगा, कट, रो, कट लगा दो। रो वाइज असाइन नहीं कर सकते बिकॉज दो आ रहे हैं इस वजह से, रो वाइज इसमें है ही नहीं कोई असाइन करने को। अब करते हैं कॉलम वाइज, ये रिपीट करो, असाइन है ऑलरेडी, असाइन हो गया तो रो वाइज क्या लग जाएगा फिर, कट, ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। फिर से असाइन नहीं हो रहा, ऑलरेडी असाइन है, नहीं हो रहा, और जीरो भी नहीं हुए। कितने असाइन हुए, तीन चार हुए असाइन, फिर ये काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, नहीं। तो ये थोड़ा सा ऐसा हुआ इसके अंदर, अब देखते हैं कब तक कहाँ पे जाके इसका खेल खत्म होता है, वो पता करते हैं अभी। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, फिर से बताओ कहाँ कहाँ टिक लगेगा भाई, थर्ड वाला ही है ना, बाकी सारे असाइन है ऑलरेडी, ये टिक वन हो गया, क्या हुआ, मतलब पैटर्न सेम हो गया तो क्या कर सकते हैं हम, हो गया तो हो गया। सही है ना यहाँ तक, बताओ, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, कॉलम वाइज लगाना है इसके अंदर, दो दो आ गए इसके अंदर, देखो एक तो ये आ गया टू, और ये आ गया कट, है ना, दो आ गए ना इसके अंदर कॉलम। तो अब टिक कहाँ लगाएंगे, वो लाइन कहाँ करेंगे। अच्छा इसके अंदर असाइनमेंट भी तो देखते हैं, असाइनमेंट एक तो यहाँ है, ये कितना हो गया भाई, फोर, और ये भी कितना हो गया, फाइव, ठीक है यहाँ तक। तो बताइए भाई कट कहाँ कहाँ लगेगा रो वाइज, जिस पे टिक नहीं है, एक तो ये आ गया लाइन वन, और लाइन टू ये आ गई, और इधर आ जाओ, इसमें कौन कौन है भाई, इसमें कॉलम में ही करेंगे, लाइन कौन सी है ये, थ्री, और ये कौन सी है, लाइन फोर। तो ये यहाँ तक जरा फटाफट से बनवा दो, टैब लिखते जाना भैया, वो भी स्टेप है। तो ये थी हमारी एक प्रॉब्लम, बताना भी जरा अब क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और डमी जो थी वो थी करनी है, ए बी सी डी, और ये आ गया E, ये आ गया E, ठीक है भाई।
तो बिल्कुल सही चल रहा है अभी, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए बताना जरा स्टूडेंट्स, क्या करूं मैं, आप ही बताओगे मुझे तो। क्या करना है, लीस्ट कौन है वन, ये पकड़ा गया। और तो यही है, अब होगा भी तो वन ही है सर। बताना क्या करूं, शिवानी बताओ। वन, और यहाँ पे वन, और यहाँ पे, अरे इस पे लाइन है क्या, ये क्या है फिर, अच्छा ये लाइन ये वाली है ये क्या है? ये लाइन को थोड़ा सा मैं बाहर को निकालता हूँ ताकि पता रहे, ठीक है। यहाँ पे डर गया मैं भी एक मिनट के लिए, ठीक है। ये क्या है भाई, जीरो। ये लाइन कैसे कट गई यहाँ पे, अच्छा वो कट हो गई ना, ठीक ठीक। हाँ, वहां का अटैच में है ना। तो ये आ गया, और ये कितना हो गया भाई, जीरो। ये तो लाइन पे है, हाँ हाँ, ये लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी तिरछी आ गई, इस लाइन ने कंफ्यूजन दे दिया, कुछ गलती मत कर देना भैया। जीरो आएगा है ना, वन आएगा यहाँ पे, लाइन पे है ना ये तो लाइन पर है। ये लाइन पे देखो ना ध्यान से, ये एल को देखो, सही है यहाँ तक। तो ये थोड़ा सा काम है, और कुछ काम नहीं है इसमें। और क्या करना है भैया, जीरो, फाइव, टू, फाइव, टू है ना, ये लाइन और ये लाइन, टू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो, फोर, वन, इंटरसेक्ट हो गया ना ये, अच्छा टू ही आएगा, टू, जीरो आ गया, इधर हो गई, थ्री, जीरो, जीरो, फाइव, इंटरसेक्ट है ना, फाइव, टू हो गया, ठीक है भाई, वेरी गुड। अगला बताओ, वन, 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 जीरो, जीरो। अब तो हो जाएगा साइन, क्यों भी बहुत टाइम लगा दिया इसने, तो असाइन होने पर आ रहा है, लॉन्ग का क्वेश्चन है ये। चलो सही है यहाँ तक, करो अब इसे असाइन फिर से। कौन हुआ असाइन, ये हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। तो रो वाइज साइन हुआ, कॉलम वाइज कट हो गया, और नहीं है, इसमें करो, नहीं हो पाएगा साइन, नहीं हो पाएगा साइन, जी बेटा। अच्छा, अच्छा सी वाला टूट गया, हाँ ये वाला साइन हो जाएगा, दिखाने जीरो। रो वाइज हमने चेक किया, ये हो गया था साइन, कॉलम वाइज कट लग गया था, तो ये जीरो तो कट गया ऑलरेडी, तो इसको तो असाइन कर सकते हैं हम। हाँ तो इसको जब असाइन किया तो ये भी कट लग गया, ठीक है भाई, और तो नहीं है कोई। चलो, तो अब तो हो कर सकते हैं इसको असाइन, चलो सही है। चेक कर रहा था तुम लोग, बताओगे नहीं बताओगे, अच्छा ये देखो कट लग गया है, सही है। अब अब तो हो गया, ये रो वाइज तो खत्म हो गया खेलना, तो रो वाइज चेक कर सकते हो तुम। अब क्या देखते हैं, कॉलम वाइज, ये हो गया ऑलरेडी, इसको असाइन कर सकते हैं, तो रो वाइज क्या लगाएंगे, कट, सही है भाई। फिर एक सेकंड रुको, ये भी हो गया असाइन, ये भी असाइन हो गया, ये असाइन हो जाएगा, तो रो वाइज कट लगाएंगे, कट है ऑलरेडी। कितने हो गए ये, हो गए पांच पूरे, तो ये थी प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने बताया ना, मैक्सिमम मैक्सिमम हद से हद दो बार आती है ये प्रॉब्लम, हद से हद ज्यादा ही कुछ टिपिकल आ गया तो तीन बार, बस तीन से ज्यादा में तुम्हारा आंसर पहले मिल जाए, समझ में आई बात नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जीरो जीरो भी बन सकते थे, मल्टीपल असाइनमेंट वाली प्रॉब्लम आ सकती थी, क्या पता जीरो जीरो बन जाते, तो किसको असाइन करते वो भी हमने तुम्हें बता दिया है। तो ये पूरी हमने इसका डाटा बताया किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ, ये आ गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से जो ए है, ए किस पर है, थर्ड पर, तो जो हमारी एक्चुअल वाली मैट्रिक्स थी उसको देखते हैं, ये तो एक्चुअल मैट्रिक्स, तो इसमें बताओ ए थर्ड पे क्या है, ए थर्ड पे कितना लिखा है मैंने, 19। इसी प्रकार से बताओ बी पे कितना है, वन, तो बी पे वन, ये क्वेश्चन है आपके उसमें बुक में, एग्जाम्पल में भी नहीं है, तो ये आ गया, तो बताइए जरा, सेवन हो गया,
और बताना, ए बी सी पे कितना है? ई पर है तुम्हारा जीरो, जीरो मतलब डी पर है, डमी वाले पे, है ना? तो बताओ सी पर डमी जीरो, ये कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट, अगला बताइए, ए बी सी डी पे बताइए। डी पे कितना है? अरे डी वन, चाहिए डी इधर भी चल लिया, इसको डमी मार लेना, डी वन मार लेना, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है ना? डी डी सेम से हो गया ना, कुछ और मान लो उसको। तो यहाँ तक क्लियर है? और बताइए, डी पे, इसमें डी पे क्या है? थर्ड, सेकंड मतलब डी का सेकंड, तो इसमें डी का सेकंड क्या है भाई अपना? 12। ठीक है, और बताइए, ई पे क्या है इसमें? ई में 4, ई में आया 4, तो इसमें क्या है? ई में 4 में कितना? 16। तो टोटल बताओ, कितनी आई कॉस्ट, कितनी आ गई भाई असाइनमेंट कॉस्ट? 54। 54 है, सही है? चेक कैसे करें? 54 ऐड सही करा है, सही होगा। तो ये हुआ भाई ये क्वेश्चन हमारा। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप डील कर सकते हैं, ठीक है?